हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हम लाए हैं फिर से मैथ सीरीज। सीईटी एग्ज़ाम 2024 आ रहा है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स बिल्कुल इजी आने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं, बस आप टॉपिक वाइज हर मैथ को करते रहें। एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश का मैथ कम समझ आता है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि बाइलिंगुअल में हम काम कर सकें और जिनको इंग्लिश में समझ आता है वो इंग्लिश में समझ सकें और जिन्हें हिंदी में आता है वो हिंदी में समझ सकें। प्रॉपर हिंदी प्रॉपर इंग्लिश नहीं मिलेगी तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और हर टाइप के क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम पिकअप कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आएंगे। एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं और एग्ज़ाम में आने भी नहीं तो ऑब्वियस है डिमोटिवेट होते ही होते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, और n ओड मतलब विषम संख्या हो। अगर n क्या है, विषम हो, मतलब आपके पास कुछ ऐसा है 2 की पावर 3 प्लस 5 पावर 3, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये नंबर किस से डिवाइड होगा। ओके, आपको ऑप्शन दे देंगे 7, 3, 2, 5, ये आपके पास ऑप्शन है। ये कहेंगे कि इनमें से चेक करो कि ये किससे डिवाइड होगा। तो अगर आपको पावर मिल जाए ओड, ठीक है, अगर विषम संख्या पावर में मिल जाए दोनों, लेकिन सेम होनी चाहिए, उनकी जो घात है वो सेम होनी चाहिए और नीचे वाले नंबर अलग अलग हो और वो विषम हो, तो हमेशा ये पूरा नंबर किस से भाग जाता है, नीचे वाले 2 + 5 से, ठीक है। पावर को छोड़ दोगे 2 + 5, यानी कि 2 + 5 क्या हुआ 7, तो मतलब ये 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। कौन जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 पावर 3। अगर पूछे किससे पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 2 + 5 कर दोगे, यानी कि 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है 2 की पावर 3 ना होके 2 पावर 6 है और 5 पावर 6 है, ठीक है। अब इसको पूछ रहे हैं ये किससे पूरा भाग जाएगा। अब देखो दोनों की पावर सेम 6 और 6 है ना, लेकिन ये वाली पावर क्या है, इवन हो। इवन मतलब ये सम संख्या हो। अगर पावर क्या हो, सम संख्या मतलब इवन पावर हो, तो नंबर किससे भाग जाएगा। तो इस टाइप का नंबर ना तो 2 + 5 से भाग होने वाला, यानी कि 2 और 5 को ऐड करके, और ना ही 2 - 5 - 2 से भाग होने वाला, ठीक है। ना तो हम उसको ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं, ना ही ऐसे करके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर को पूरा ओपन करना पड़ेगा। ये इनके सम वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि किससे वो पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है। तो यानी कि अगर आपको ऑप्शन में 7, 3 दे रखे हैं तो ना तो 7 को सिलेक्ट करोगे आप, ना ही 3 को सिलेक्ट करोगे। अभी मैं ये फॉर्म बता रही हूँ, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं के जैसे आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर कैसे आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले एक बार ट्रिक्स देख लो फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास है a पावर n माइनस b पावर n, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 की पावर 3 - 2 पावर 3, ठीक है। यानी कि अगर ये पावर क्या है, ओड है, विषम संख्या है, तो नंबर किससे भाग होगा। अगर बीच में माइनस का साइन होता है और विषम संख्या हो तो नंबर भाग होएगा 3 - 2 से, ठीक है। सिर्फ 3 - 2 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर बीच में अगर मान लो 3 पावर 4 - 2 पावर 4 होती तो ये नंबर किससे भाग होएगा, 3 + 2 से भी और 3 - 2 से भी, ठीक है। यानी कि ये वाला नंबर 5 से भी पूरा पूरा भाग होएगा और 1 से भी पूरा पूरा भाग होगा। अगर सम संख्या है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये पूरा नंबर किससे भाग होएगा, 3 + 2 से भी, 3 - 2 से भी, ठीक है। तो हम इसको ऑल ओवर एक बार लिख देते हैं जैसे जैसे ये था, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहो आप इसे नोट भी कर सकते हो। तो क्या है, अगर ओड है यानी कि सम संख्या है, सॉरी ओड का मतलब हिंदी में होता है विषम, है ना। तो अगर ओड यानी कि विषम संख्या है, विषम, तो ये नंबर किससे भाग होएगा, a + b से, मतलब नीचे वाले को ऐड कर दो उससे भाग होएगा। अगर इवन है तो ये ना तो a + b से भाग होगा, ठीक है, ना ही a - b से और ना ही a + b से भाग होगा, ठीक।
अगर पावर ओड है और बीच में माइनस का साइन है तो इवन मतलब सम संख्या होती है, समझते होगे। तो ये नंबर a प्लस बी से भाग होगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से। अगर माइनस है और इवन है मतलब सम संख्या है तो a प्लस बी से भी भाग होगा और a माइनस बी से भी। ये बस आपको यही चीज़ याद रखनी है और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, k इज एन ऑड नंबर, मतलब क्या कह रहे हैं कि 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस में 5 की पावर 2k, ठीक है। इन्होंने ना जानबूझ के कह दिया कि क्या है, k एक ओड नंबर है, मतलब कह रहे हैं कि जो k है वो एक सम संख्या है। इन्होंने ऐसे कह दिया, बोले कितना शेषफल बचता है। तो क्या करोगे आप, आपको एक बात बता दूं मैं, अगर मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 हो, तो जो ये पावर होती है ना हमेशा आपस में गुना हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 2 की पावर 6 हो जाती है, ठीक है। अगर 2 की पावर 6 है तो उल्टा मैं उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसका उल्टा 2 की पावर 3 कर सकती हूँ। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये कुछ नंबर है ना, ये 8 की पावर 2 की मल्टीप्लाई में k है, तो मैं 8 की पावर 2 अलग करके उसकी पावर k अलग कर सकती हूँ, ठीक है। और 5 की पावर 2 अलग करके और उसकी पावर मैं k अलग कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ, 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 को 8 से गुना करो आया 64, 64 की पावर k, और 5 का स्क्वायर है, 5 को 5 से गुना करो 25, तो ये आ गया 25 की पावर k। इन्होंने क्या कहा है, k क्या है, ओड है, मतलब इन्होंने कहा है कि k एक विषम संख्या है। k अगर विषम है तो मैंने क्या बताया था पीछे कि अगर जो पावर है वो अगर विषम हो तो किससे भाग होता है, a प्लस बी से। तो जो ये वाला नंबर है किससे भाग होएगा, 64 प्लस में 25 से। 64 और 25 कितने होंगे, 89, ठीक है। ऑप्शन में एक ऑप्शन कटा भी हुआ है, जो आंसर आना था वही कटा हुआ है, दुर्भाग्यवश हमारा। तो 79 से डिवाइड होगा तो इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे विभाज्य होगी ये बताना है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं 1 की पावर 2 कर दूं तो 1 की 1 से गुना 1 आएगा, 1 की पावर मैं 10 कर दूं तो भी 1 आएगा, मतलब मैं 1 को कितनी भी पावर लिख सकती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में है 49 की पावर 15 माइनस में 1 की पावर कुछ नहीं है तो हमको दोनों सेम पावर चाहिए होती है। मैं 15 लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब 15 क्या है, 15 एक विषम संख्या है ना, एक ओड नंबर है। तो मैंने पीछे वाले में क्या बताया था कि अगर माइनस का बीच में साइन हो, है ना, और विषम संख्या हो तो वो किससे भाग होती है, हमेशा a प्लस बी से। तो ये वाले क्वेश्चन में ये विषम संख्या है, बीच में माइनस का साइन है, तो किससे भाग होगी ये, 49 माइनस 1 यानी कि 48 से। यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है डी ऑप्शन हमारे पास 8 दे रखा है ओनली, ठीक है। तो लेकिन ये संख्या तो हमारे पास तो आंसर तो 48 आया, 8 कहीं पर भी नहीं आया, ना ही 29 आया, ना ही 51 आया, ना ही 50। तो हम क्या करेंगे, 48 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको निकालना आता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आ गया 24, ठीक है, ये आया 12 और ये आया 6 या 3 और यहाँ 1, ठीक है। अब ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, तो हमारे पास 8 बन रहा है इसमें, क्या इसके अंदर 8 है ना, तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। अगर यहाँ पर 16 होता तो हो सकता था, 8 की जगह 16 आता तो 16 आंसर हो सकता था, ठीक है। तो अगर हमारे पास 48 आंसर में नहीं है, आप उसका एलसीएम ले लो और देखो कि उनके फैक्टर से कोई नंबर बन रहा है, इनमें से बन रहा है तो वही उसका आंसर होएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उन्हीं टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं जो आ सकते हैं। अब है 169 की पावर 2n और 103 की पावर 2n किससे डिवाइड होएगा, है ना, इसका बताना है कि किससे डिवाइड होएगा। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अब देखो इन्होंने ना अगर ऐसे कह देते ना कि n क्या है, अगर n कह देते कि सम संख्या है या फिर कह देते कि विषम संख्या है ना, तो हम क्या करते कि जो 2 है वो अंदर ले लेते। लेकिन अब इन्होंने सम भी नहीं कहा और विषम भी नहीं कहा। तो एक बात बताओ, अगर मैं 2 के गुना में 1 लगाऊं तो भी 2 आएगा, 2 के गुना में 10 लगाऊं तो 20 आएगा। मतलब मैं 2 के गुना में कुछ भी लगाऊं ना, हमेशा हमें 2 के गुना में लगाएंगे तो सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि जो अगर ये पावर है हमारे पास 167, इसकी पावर 2n है, माइनस में 103 की पावर भी 2n है,
मतलब हमारे पास जो पावर है, पावर क्या है, एक सम संख्या मतलब इवन नंबर है ना। इवन नंबर अगर पावर हो तो ये किससे डिवाइड होता है। अब ये पीछे से ट्रिक्स देखो फिर आप, मैंने क्या बताया था, a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n इवन नंबर हो तो किससे डिवाइड होएगा, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर मैं a प्लस बी मतलब 167 और 103 को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, फैक्टर चेक करने के लिए, और 167 और 103 को माइनस भी कर सकती हूँ। तो माइनस किया तो मेरे पास क्या मिला, 64। ठीक है, और अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 270। ठीक है, अभी देखो क्या ये वाला आंसर है या नहीं है, 170 है लेकिन 64 भी नहीं है और 270 भी नहीं है। हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास आंसर आया है ना, वैसे ये थोड़ा सा टफ भी आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस है लेकिन कम चांस है। ठीक है, अगर मान लो अपने पास क्या क्या आया है, 270 और 64, हम क्या करेंगे, इनकी गुना करते हुए इसके फैक्टर बना लेंगे। 27, 3 निम 27, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख दिया। ठीक है, और 16 चौक 64, तो मैंने लिख दिया 16 चौक 64, मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब यूँ देखते हैं कि इनको आपस में गुना करके कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं एक बार 90 को और तोड़ लेती हूँ, 3 गुना में 10 गुना में 9 लिख दिया। ठीक है, और 16 और 4 लिख दिया। ठीक, तो अब देखो किसी को गुना करो और ये वाला आंसर आए, तो मेरे को मिल रहा है 16 नहीं में 144, है ना, 144 आंसर में है तो ये हो गया। अगर आपके पास डायरेक्ट आंसर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप उनके क्या करोगे, एलसीएम निकाल के आंसर देख लोगे कौन सा इसको पूरा पूरा भाग दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम ही आ गया क्वेश्चन, गलती से रिपीट हो गया। तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो 4 ट्रिक है मैंने 4 ट्रिक बता दी है और बिल्कुल इजी सिंपल से आएंगे, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इन ट्रिक को याद रखना। हम सारी वीडियोस ट्रिक बेस्ड करेंगे और बिल्कुल इजी है सब कुछ, कोई डरने की बात नहीं। मैथ बहुत इजी है और आराम से करो तो फुल मार्क्स मैथ में ही आने हैं। ठीक है, कोई भूलने वाली चीज़ नहीं होती, सिर्फ समझो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।